झारखंड 2024 का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प है। कांटे की टक्कर है। इंडिया गठबंधन और एनडीए मुख्यतः आमने सामने है। जेएलकेम भी क्या कुछ कर पाएगी, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ऐसे में चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया हो, जो गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, उसके जीतने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होंगी। जहां एनडीए के भीतर अब तक सब कुछ ठीक लग रहा है, भले ही बीजेपी कई नेता बागी हो गए हो, पार्टी छोड़ रहे हो, लेकिन गठबंधन की बात करें, चाहे बीजेपी हो, आजसू हो, जेडीयू हो या फिर लोजपा रामविलास, एकजुट है। वहीं इंडिया के अंदर अब तक सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कहा जाता है कि आरजेडी मान गई है तो वामदल जो माले है वो नाराज हो गई है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को भी अपने गठबंधन के साथियों के साथ सामंजस्य बनाना होगा। इसी बीच वामदल सीपीआई ने अपने 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। साफ तौर पर चाहे छोटी ही मात्रा में जो सीपीआई है वो हार्म करे, लेकिन हार्म वो इंडिया गठबंधन को ही करे, क्योंकि जो वोट बैंक सीपीआई का है वो एंटी बीजेपी का है। ऐसे में जो है सीपीआई ने अपने 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। हम उन तमाम नामों का जिक्र करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जो बची हुई हैं जहां वो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। अब ये प्रत्याशी या सीपीआई कितना हार्म इंडिया गठबंधन को करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनके प्रत्याशी चाहे 1000 या 2000 वोट लेकर क्यों ना आए, वो अपने आप में जो है काफी गौर करने वाली बात होगी। क्योंकि अगर आप झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो कई ऐसी सीटें हैं जहां जीत और हार का अंतर मामूली होता है। ऐसे में सीपीआई ने जिन 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, हम बताते हैं। नाला से उतारा है कनाई चंद्रमाल को, सारठ से छाया कोल, बरकट्टा से महादेव राम, मांडू से महेंद्र पाठक, डाल्टनगंज से रुचिर तिवारी, कांके से संतोष रजक, सिमरिया से सुरेश कुमार भुइयां, चतरा से डोमेन भुइयां, बिशुनपुर से महेंद्र उराव, भवनाथपुर से घनश्याम पाठक। इसके अलावा बड़कागांव, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, पोड़ैयाहाट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है। यानी सीपीआई जो एंटी बीजेपी खुद को बताती है, जिसका वोट बैंक एंटी बीजेपी है, ऐसे में इनके प्रत्याशी चाहे 1000 वोट लेकर आए, 4000 वोट लेकर आए, 5000 वोट लेकर आए, वो साफ तौर पर इंडिया गठबंधन को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले ही दफे आपको पता होगा जब जेएमएम और कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद कैसे आरजेडी ने अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दिया और ये कहा कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो हम 2200 सीट पर अपने प्रत्याशी को उतार देंगे। और आरजेडी कम से कम 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां उनके प्रत्याशी दमदार हैं, जहां आरजेडी का अपना प्रभाव है, अपना वोट बैंक है। हालांकि कहा जाता है कि तेजस्वी यादव से बातचीत हो गई है। तेजस्वी यादव की पार्टी को जब जो जेएमएम कांग्रेस है 7 सीटों पर राजी हुई तो वामदल नाराज हो गए। वामदल कम से कम 4 सीटें जो हैं वो चाहती है। तो ऐसे में अब भी सामंजस्य बनाना इंडिया गठबंधन के अंदर बाकी है। इसी बीच सीपीआई ने अपने 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को हार पहुंचाएगा। वो कितना पहुंचाएगा, ये अपने आप में दिलचस्प है। आप देखते रहे वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।